गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड डाइलेक्ट्रिक का लेक्चर 3 करेंगे। टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन में क्या बताती है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जनरेट होती है या फिर वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। सबसे पहले हम फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको हम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। It states that electric flux density through a closed surface equal to the total charge enclosed by it। कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की जो वैल्यू होती है इन द क्लोज सरफेस किसके बराबर होती है। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी अकॉर्डिंग टू एरिया किसके बराबर होगा, हमारा चार्ज इनक्लोज के बराबर होगा। सेम अगर हम इसको डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में लिख दिए तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू रो। जहाँ पे हमारे डी की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इसकी वैल्यू कहते हैं एल एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ई हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू हमारा चार्ज है, ए क्या है हमारा एरिया है। नेक्स्ट हमारी मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन है। इट इज ऑल्सो नोन एज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। इट स्टेट दैट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो। कि वह मैग्नेटिक फ्लक्स कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर क्या होता है, जीरो होता है। इंटीग्रल फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्ट टू एरिया इक्वल टू में जीरो। और उसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। जिसमें हमारा बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ए क्या है हमारा एरिया है। नेक्स्ट है मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थर्ड इक्वेशन को हम फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। स्टेट दैट चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहते हैं। कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं उसके कारण हमारे करंट इंड्यूस्ड होता है। इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पेक्ट टू लेंथ इक्वल टू में माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया। और अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू में नेगेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पे हमारा ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ए हमारा एरिया है, और एल क्या हमारी लेंथ है। नेक्स्ट है मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किट लॉ। फोर्थ इक्वेशन को मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किट लॉ भी कहते हैं। स्टेट दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड नॉट ओनली स्टेडी करंट, जिसको हम कंडक्शन करंट भी कहते हैं, बट ऑल्सो बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमारा सिर्फ कंडक्शन करंट जनरेट नहीं करती, वो हमारा एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी जनरेट करती है। इसकी इंटीग्रल की फॉर्म में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रिस्पेक्ट टू लेंथ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कंडक्शन करंट प्लस में डिस्प्लेसमेंट करंट रिस्पेक्ट टू एरिया। और अगर हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू में कंडक्शन करंट प्लस में डिस्प्लेसमेंट करंट। एच क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, एच क्या, जे क्या है कंडक्शन करंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डी हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट है, डी हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जिसकी वैल्यू कहते हैं एल एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ए हमारा एरिया है, एल क्या हमारी लेंथ है। अगर हमारे पास में क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन द मैक्सवेल इक्वेशन, हमें उसके अंदर सिर्फ यही पार्ट लिखना है, चाहे वो 8 नंबर के अंदर आए। सबसे पहले डेफिनेशन, उसकी दोनों फॉर्म के अंदर फॉर्मूला, और जो फॉर्मूले हमारे पास में वेरिएबल यूज हुए वो वेरिएबल क्या क्या डिपिक्ट करते हैं, हमें बस इतना ही लिखना है उसके अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।